अगर हम किसी को जेल में डालें तो कोई कारण तो होना चाहिए। बिना कारण के हम किसी को जेल में डालें तो डालें कैसे? और वो भी यादवों को। अगर हमने यादवों को बिना मतलब के छेड़ दिया तो बगावत कर देंगे यादव। और जवाब दिया, बाबा नारद तुम यादवों के बारे में जानते नहीं हो क्या? निशानी पर लगे जाकर उसे हम तीर कहते हैं। निशानी पर लगे जाकर उसे हम तीर कहते हैं। अही कहते काले सर्प को। अहीर दोनों बुरे, अही से बुरा अही बाचा को मान ले पर बाचा तले जवाब दिया, बाबा नारद हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बिना बात के यादवों को हम जेल में कैसे डाल दें? बोले कारण हम बता दूंगा। तुम काली देश से 2 छपरिया नील कमल के फूल मंगवाओ। कंस बोलो अपनी लाश सब चढ़वावे के लिए? जवाब दिया तुम बोलते बहुत हो। काली देह में कालिया नाग रहता है। काऊ अहीर की अम्मा ने दूध न पिवाओ जो काली जैसे कमल के फूल ले आए। अब वो कन्हैया फूल लेने जाएगा, कालिया नाग उसे डस लेगा, वो वहीं मर जाएगा। तुम लिख दो पत्र में, या तो फूल भिजवा, नहीं तो सब यादवों को जेल में डलवा दूंगा। जवाब दिया, बहुत सुंदर बाबा नारद, आप तो हमेशा हमारा कल्याण चाहते हो। नारद धीरज से बोले, हाँ लला हम तो जय चाहते थे कितनी जल्दी कल्याण हो जाए। और धीरज से निकल गए। पत्र लिखा है कंस ने, अत्र कुशलम तत्रास्तु। यादवों के नेता बाबा यादवों के नेता बाबा नंद से श्री नमस्ते। 2 छपरिया कमल के फूलों की जरूरत है, भिजवा दीजिए। नहीं भिजवाए
तो मैं तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में बंद करवा दूंगा। नीचे हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही वो पत्र बाबा नंद को मिला, पत्र खोल करके पड़ा, कलेजा फट गया। अरे खोली पड़ी बाबा ने पंजो पाती। याद रहे लो, बाबा नंद ने जब पत्र पढ़ा है तो कलेजा फट गया, रोने लगे। तो ले जसोदा मैया आएगी, महाराज क्यों रो रहे हैं आप? जवाब दो जसोदा, ये न पूछो मैं क्यों रो रहा हूँ। अगर मैंने अपने रोने का कारण तुम्हें बता दिया तो तुम भी सह नहीं पाओगी। क्या कहना चाहते हो, बात क्या होगी, इतने फूट फूट के क्यों रो रहे हो? तो जवाब दो जसोदा। सुने की बाकी धमकी गोली प्राण मेरे घर आए। मेरी नारी का कह गई बानी बचने जाने, कमल फूल जो न पहुंचे तो दिए जेल में तारी। जवाब दिया, कंस ने काली जैसे कमल के फूल मंगवाए हैं और ये धमकी दी, अगर फूल न पहुंचे तो वो सारी बिरादरी को जेल में बंद करवा देगा। जैसे ही लोग इतने शब्द सुने, अब तो जसोदा मैया रोने लगी। तो ले भगवान कन्हैया आएंगे, मैया रो रही हो माँ? कौन है वो बहादुर और कौन है वो माँ जिसने उस बहादुर को जन्म दिया, जिसने तुम्हें रुला दिया? कुछ न पूछ लला कन्हैया, लला को हमने बड़ी मुसीबत से पालो, लला को रोटी पियाई, पानी खवाओ, सब्जी सुंगाई। ओ मैया,
अभी तो ये जानती नहीं है हमारे अंदर और भैया के अंदर ताकत कितनी है। अरे लला तुम्हें खुद नहीं मालूम, ताकत तो हमारे अंदर रहती तब तो तुम्हारे अंदर आई। तो हम ही कमजोर होते तो मूंगफली गई थे लिफाफा पैदा वे होते। मेरी बात सुन भैया, पेट मते हमने बड़े माल खाए। भैया मारी गए 1 लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीचन उठ नहीं पाएगा। उठ नहीं पाएगा। और भैया बता जल्दी किसने तेरा दिल तोड़ा है, जिसने तेरा दिल तोड़ा है बतलाओ कौन छछोड़ा है। हवा को बंद कर दूं, अरे ना 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 गर्मी पड़ने लगी। पृथ्वी को उलट पुलट कर दूं, ना सारे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूं। अरे ना ला ला कहीं दे हवा रोक दे मैया के ये समान पलट बिना। क्रोध आएगा बनी भारी मुझको सुना से कहीं सुना दी। श्याम कर सहुई भैया से बोलो है, कोई मुरली वालो श्याम कर सहुई भैया से बोलो है। भैया से बोलो, भैया से बोलो है। मुरली वालो श्याम सहुई भैया से बोलो है। जवाब दिया माँ एक बार उसका हमें नाम बता दो जिसने तुम्हें रुलाया है। कछ मत पूछे लला कन्हैया। हाँ कंस ने काली देश से 2 छपरियां कमल के फूल मंगाया, अगर ना आए तो सारी बिरादरी सहित जेल में डालती है। ओ मैया हाँ। तुम भी कंस के लिए एक पत्र लिख दो और ये लिख देना कि जेल में डालने की धमकी लुच्चा लफंगों को देना, यादवों को नहीं। क्योंकि जेल यादवों के लिए जेल नहीं है, उनका घर है, सच्चा सत्याग्रह मंदिर है। यादवों को जेल की धमकी नहीं देना। लिख दो पत्र में तुरंत वापस। और रही बात फूलों की, बाद में होगी, पहले मुझे भूख लगी है, माखन रोटी दे दो। अरे लला रोटी तो नहीं करी पाई, कर लिखो माखन धरो, वो खाए लेने तो मठा पी ले। ये अनिल यादव सन ऑफ श्रीमान दिनेश कुमार 100